एपिसोड 71 to 80। वाह, भीड़ में एक फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। क्या मैंने ठीक सुना? उसने कहा वो सब खरीद लेगा। सुना है कि आज की आर्ट एग्जीबिशन में 12,000 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं, जिनमें से 1/3 से ज्यादा प्राइवेट कलेक्टर्स की हैं, और सारी बिक्री के लिए हैं। मतलब 4,000 से ज्यादा पेंटिंग्स इस बार बिक रही हैं। हे भगवान, अगर हर एक की कीमत सिर्फ $10,000 हो, तो भी ये 400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फॉलो जरूर करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन ही। इस स्तर की एग्जीबिशन में क्या तुम सच में सोचते हो कि पेंटिंग्स इतनी सस्ती मिलेंगी? मैं पिछले आधे घंटे से घूम रहा हूँ। सबसे सस्ती पेंटिंग 5 लाख अमेरिकी डॉलर की है, सबसे महंगी 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर की। यहाँ तो रुपए का कोई मतलब ही नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छी, इतना सुनते ही कई लोगों के जबड़े कस गए। औसत $50 लाख की दर से 4,000 पेंटिंग्स मतलब पूरे $20 अरब। इतने में तो स्पेयर रिब्स खा लेते, गेम खेल लेते, कंपनी शुरू कर लेते, स्टॉक्स खरीद लेते, या फिर मालिश स्नान कर लेते। ये पेंटिंग्स किस काम की? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इतनी फिजूल खर्ची, ये तो क्रूर अमीरी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरे अर्जुन चौहान, तुम सच में ये सब करोगे? अनामिका राठौर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे अर्जुन के वेबो खरीदने की खबर थी, और वो भी पूरे 10 अरब अमेरिकी डॉलर में। लेकिन ये सब वो सिर्फ सुनी बात थी। अब जब वो खुद सामने खड़ी थी, तो उसका असली प्रभाव महसूस हो रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या सच, क्या झूठ? चंद हजार पेंटिंग्स ही तो हैं। एक दिन में कमा लूंगा ये पैसा। अर्जुन बोला, मानो कोई बात ही नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भले उसके लहजे में हल्कापन था, लेकिन अंदर से वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। काश इससे भी ज्यादा होती। मशहूर पेंटिंग्स तो मोनालिसा भी खरीद लेता अगर मिलती। डर खर्च का नहीं था, डर था कहीं खर्च करने को चीजें ही कम न पड़ जाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पर इतने चित्र खरीद कर करोगे क्या? तुम तो देखना तक नहीं जानते। अनामिका ने फिर पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कोई बात नहीं, मैं अपने आर्यनगर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैंगनिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक म्यूजियम बनवा देता हूँ। घर की पेंटिंग्स और ये सारी वहां लगा दूंगा। फ्री में सब आकर देख सकेंगे। कोई लंबी लाइन, कोई धूप में तपना नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सोचो तो, ये सिर्फ कला का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि आर्यनगर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भी इससे बढ़ेगी। कुछ सालों में शायद ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन जाए, और हो सकता है मुख्य आर्यनगर विश्वविद्यालय से भी आगे निकल जाए, अगर सभी बड़े प्रोफेसर्स को खरीद लिया जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। म्यूजियम बनवा रहे हो? अनामिका ने आंखें तरेरी। लगता है तुम जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि माइनक्राफ्ट खेल रहे हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कसम से, बड़ी सटीक तुलना की। अर्जुन हंस दिया। सच में, जब मन चाहे दुनिया उसकी मर्जी से चल सकती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आ गए, आयोजक लोग आ गए। भीड़ किनारे हुई, और एक अधेड़ विदेशी व्यक्ति सामने आया, जिसके आधे बाल उड़ चुके थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृपया बताएं, कौन से सज्जन चित्र खरीदना चाहते हैं? उस यूरोपीय आदमी ने पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं हूँ वो। अर्जुन चौहान आगे बढ़ा। सुना है कि यहाँ कई पेंटिंग्स बिक्री के लिए हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जी हाँ, उस यूरोपीय व्यक्ति ने झुककर सम्मान से जवाब दिया। सच कहें तो यह एग्जीबिशन सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं थी। टिकट बिक्री से कोई खास कमाई नहीं होती। असल मुनाफा पेंटिंग्स बेचने से ही होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और सिर्फ टैग वाली नहीं। अगर कोई पेंटिंग राष्ट्रीय धरोहर नहीं है, और कीमत सही है, तो वर्ल्ड फेमस आर्टवर्क भी बिक सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिचय दूं? यूरोपी ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। मेरा नाम ब्रूस है, और मैं इस वर्ल्ड टूर एग्जीबिशन का मुख्य जिम्मेदार हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर मुझे कोई पेंटिंग खरीदनी हो, तो क्या आप निर्णय ले सकते हैं? बिल्कुल आदरणीय महोदय, कौन सी पेंटिंग पसंद आए? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस जानता था ये युवक कोई बहुत अमीर भारतीय उद्योगपति या राजघराने का वंशज है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सारी पेंटिंग्स, अर्जुन ने जवाब दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जी। ब्रूस चौंक गया। माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया। क्या आप फिर दोहराएंगे, कौन सी पेंटिंग चाहिए? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन नहीं मिस्टर ब्रूस, आपने बिल्कुल सही सुना। जो भी पेंटिंग्स बिक्री के लिए हैं, मैं सब खरीदना चाहता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हे भगवान, आप मजाक कर रहे होंगे। ब्रूस को झटका लगा। आर्यनगर इस टूर का 10वां पड़ाव था।
पिछले देशों में कई अमीरों ने 10-15 पेंटिंग्स खरीदी थीं, लेकिन कोई एक साथ सब खरीदने का दावा कभी नहीं करता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मिस्टर ब्रूस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर, हमारे पास अभी 4320 पेंटिंग्स बिक्री के लिए बची हैं। कुछ की कीमत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर मूल्य करीब 50 अरब अमेरिकी डॉलर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 50 अरब। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस को लगा अर्जुन डर गया। लगता है मैंने भारतीयों की दौलत को ज्यादा समझ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन तभी, वाह, शानदार, अर्जुन हंस पड़ा। मैं तो समझ रहा था सब 20 अरब डॉलर में हो जाएगा। अब जब 50 में हो रहा है तो मजा आ गया। सही में, ये यात्रा सफल रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस और बाकी सबके चेहरे टेढ़े हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या कह रहा है ये बंदा? इतना महंगा सुनकर डर नहीं रहा, बल्कि खुश हो रहा है। क्या ज्यादा खर्च करने में ही इसे मजा आता है? भूल गए क्या, ये वही अर्जुन चौहान है जिसने आधे दिन में वेबो खरीद लिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डर नहीं रहा, बल्कि झूम रहा है। श्रीमान अर्जुन, क्या आप पक्के हैं? अगर आप सच में इन सभी चित्रों को खरीदना चाहते हैं तो मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करवा दूं। ब्रूस के लहजे में उत्तेजना साफ झलक रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसे उम्मीद थी कि शायद 4000 में से 500-600 चित्र बिक जाएं। 1000 की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अर्जुन चौहान एक साथ सारे खरीदने को तैयार था। क्या ये स्वयं धन के देवता नहीं हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करो व्यवस्था, अर्जुन बोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ब्रूस का चेहरा खुशी से चमक उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाय भगवान, इसने सच में खरीद लिया। मैंने सही सुना है ना? करीब 50 अरब डॉलर, वो भी अमेरिकी डॉलर में। भाई, मेरा दिमाग घूम गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 50 अरब डॉलर कैश में। क्या ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी अमीर है? इस साल के फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर इंसान तो अभी भी अमेज़न का सीईओ है। उसकी कुल संपत्ति कितनी है? 150 अरब डॉलर, पर उसमें से आधी तो शेयर और रियल एस्टेट है। कैश में तो कुछ ही अरब होंगे। और कोई इंसान अपनी कुल संपत्ति का 1/3 केवल पेंटिंग्स पर खर्च करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम्हारे पास अगर 1 मिलियन हो तो क्या तुम 300,000 किसी पेंटिंग पर खर्च करोगे? बिल्कुल नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो अर्जुन चौहान की कुल संपत्ति कम से कम 1500 अरब होनी चाहिए, या ये सिर्फ उसका कैश है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लोगों ने विश्लेषण करके एक खौफनाक नतीजे पर पहुंचा। शायद ये युवक ही दुनिया का असली सबसे अमीर इंसान है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुको जरा, अर्जुन ने अचानक ब्रूस को रोका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, क्या कुछ और चाहिए? ब्रूस का दिल धड़क गया। कहीं अर्जुन पीछे तो नहीं हट रहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं बस ये पूछना चाहता था, क्या वो दूसरी पेंटिंग्स अभी बिकाऊ हैं? अर्जुन ने दूर इशारा किया मोनालिसा की ओर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आप मोनालिसा खरीदना चाहते हैं? ब्रूस ही नहीं, सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोनालिसा कोई साधारण चित्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। वो लूव्र संग्रहालय की शान है। इस एग्जीबिशन में उसे लाना भी एक जटिल प्रक्रिया थी, और उसकी सुरक्षा में भारी संसाधन झोंके गए थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाँ, मुझे लगता है मेरे ड्राइंग रूम की एक दीवार थोड़ी खाली है, और इस चित्र का साइज बिल्कुल फिट बैठता है। अर्जुन बोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धत्तेरी की, घमंड का राजा, हद पार कर दी। मैं हार मानता हूँ। दाविंची की आत्मा आज रात चिल्लाती रहेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोनालिसा को दीवार की शोभा बना देना। वाह भाई, हम तो अब बस देख सकते हैं। अमीरों की दुनिया कुछ और ही होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्षमा करें श्रीमान अर्जुन, ब्रूस ने मजबूरी में मुस्कुराया। ये पेंटिंग बिक्री के लिए नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी एग्जिबिट है और राष्ट्र की धरोहर भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर ये चित्र बिक गया तो न केवल एग्जीबिशन की भीड़ आधी हो जाएगी, बल्कि विदेश में किसी राष्ट्रीय धरोहर का बिक जाना उनके देश की बेइज्जती होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस को पूरा यकीन था कि अगर अर्जुन ने ये पेंटिंग खरीदी तो ये या तो उसके बेडरूम की दीवार पर होगी, या शायद शौचालय में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बहुत अफसोस की बात है। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर ये बिकती तो शायद मैं इसी से वो मिशन पूरा कर लेता जिसकी उम्मीद मुझे उस रहस्यमयी अकादमी से है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
अल्पविराम, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, गणना पूरी हो चुकी है। कुछ देर में ब्रूस दौड़ते हुए लौटा। उन्होंने सभी चित्रों को टैग करके एक स्मार्ट सिस्टम के जरिए पूरी कीमत निकाल ली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कितना हुआ? कुल मूल्य 49.226 अरब अमेरिकी डॉलर, पर हमारे मालिक ने छूट देकर इसे 49 अरब में करने की अनुमति दे दी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 अरब डॉलर ऐसे ही घटा दिए गए। बस इतने में ही समझ आ गया कि मुनाफा कितना ज्यादा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिस 49 अरब डॉलर। भाई, थोड़ा बकाया उधार दे दो। अरे, ये सीन तो कहीं देखा है। हाँ भाई, वॉन्डर मॉल में ऐसा ही हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किसी ने चुपके से लाइव स्ट्रीम चालू कर दी थी और वो सीन इंटरनेट पर फैल गया। छोटा वेबसाइट ही सही, पर ट्रैफिक इतना बड़ा कि सब क्रैश होने की नौबत आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुझे छूट नहीं चाहिए। हाँ, ब्रूस चौंक गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आप नाराज हैं? नहीं, मेरा मतलब है, मुझे आदत नहीं है छूट लेने की। या तो असली कीमत लीजिए, या मैं खरीदूंगा ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी दे सकता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हा, क्या अर्जुन को छूट की जरूरत है? लोगो, अलर्ट ऑन। ये वही दृश्य है, पिछली बार 2 मिलियन, अब तो सीधा 2 अरब का राउंड अप। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देखो ब्रूस के चेहरे को, आत्मा निकल गई है। नए लोग डरे नहीं, ये अर्जुन चौहान की आदत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हो गया ट्रांसफर, अर्जुन ने फोन चेक करते हुए कहा। होंग यी ने कंफर्म कर दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 50 अरब। ब्रूस के हाथ कांप गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मत घबराओ, मुझे राउंड फिगर पसंद है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, आपने मेरी आंखें खोल दी। ब्रूस पहले भी कई अरबपतियों से मिल चुका था, पर ऐसा अंदाज कभी नहीं देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हा, विदेशी बंदा अकबका गया। ये तो बस शुरुआत है। क्लासिक अर्जुन स्टाइल। सब लोग खड़े हो जाओ। हूँ, मेरा दिल भर आया। ये तो जैसे हमारे देश की महानता के लिए एक श्रद्धांजलि है। देखा, वो गंजा आदमी डर के मारे कांप रहा था। असल में अर्जुन में कोई खास बात नहीं, बस भारत का एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। अर्जुन महान है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किसी वजह से जब भी विदेशी लोगों के चेहरे पर हैरानी की झलक आती थी, भीड़ में मौजूद युवाओं के भीतर एक अजीब सी संतुष्टि भर जाती थी। खासकर गुस्से में भरे युवा, जैसे मानो उन्होंने कोई व्यक्तिगत विजय पाली हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, क्या आपको इन चित्रों की डिलीवरी की आवश्यकता है? ब्रूस अब पूरी तरह से सम्मान से बोल रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा, बस उस पते पर सभी चित्र भिजवा देना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समझ गया श्रीमान अर्जुन। भले ही ब्रूस ने अर्जुन से न संपर्क नंबर लिया था, न ही अकाउंट डिटेल्स, लेकिन पेमेंट मिनटों में ट्रांसफर हो गया था, जिससे साफ हो गया कि अर्जुन के पास सूचना संसाधनों की कोई कमी नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस समझदार आदमी था। वो जानता था कि कुछ सवाल पूछना व्यर्थ है, बस चुप रहना ही सही था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अल्पविराम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माफ कीजिए, हम यांजन से इस प्रदर्शनी के लिए ही आए हैं। क्या हम थोड़ी देर और ठहर सकते हैं? हाँ सर, देखिए हमारे प्रोफेसर की उम्र काफी ज्यादा है, थोड़ा रहम करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नियमों में है, हर विजिटर को 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकने दिया जा सकता। अगर सब ऐसे कहें तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाई, हम बस आधा घंटा और रुकेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ना मतलब ना, क्या आप भारतीय लोग शिष्टाचार के लिए नहीं जाने जाते? तो फिर नियम मानिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चलिए, अब नहीं हटेंगे तो जबरदस्ती हटाया जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृपया, मैं यांजन कला विश्वविद्यालय से हूँ, पेंटिंग विभाग का प्रोफेसर हूँ। यह मेरी आईडी है, हम कला के प्रति निष्ठा से आए हैं, थोड़ा और समय दीजिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओ बुजुर्ग, इतना जिद्दी क्यों हो रहे हो? क्या सारे भारतीय ऐसे ही ढीठ होते हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरे, ऐसे कैसे धक्का मार सकते हो बुजुर्ग को? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस वक्त पास में एक विवाद छिड़ा हुआ था। एक बूढ़े प्रोफेसर को 2 युवा, एक पुरुष एक महिला संभाल रहे थे। सामने एक हट्टा कट्टा विदेशी स्टाफ सदस्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन ने बाकी बातचीत न सुनी हो, पर उस यूरोपीय व्यक्ति के अपमानजनक अंग्रेजी शब्द उसके कानों तक जरूर पहुंचे। क्या हो रहा है? अर्जुन की आंखों में गुस्सा उभर आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये भारत की धरती है, तुम हमें हमारे ही देश में कैसे निकाल सकते हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
मैडम, ये स्थान हमने हफ्ते भर के लिए किराए पर लिया है। यहाँ के नियम अब हमारे हैं, आपको मानना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हद हो गई, इन रूसी लोगों की इतनी हिम्मत। 80 साल का प्रोफेसर लंबा सफर तय कर आया है, थोड़ा सा अपवाद नहीं कर सकते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस व्यवहार पर लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। हालांकि आयोजक यूरोपीय थे, मगर आगंतुकों में अधिकतर भारतीय ही थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिक्योरिटी पर वो स्टाफ सदस्य जरा भी नहीं डरा। जल्द ही कुछ गोरे सुरक्षाकर्मी आ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जो लोग पहले प्रोफेसर के पक्ष में बोल रहे थे, अब शांत हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाँ, काय भारतीय एकता, सब डरपोक निकले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप रहो, दिखना है तो नियम मानो, वरना निकलो यहाँ से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किसे निकालोगे, बताओ। एक युवा पुरुष उसके सामने आ खड़ा हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लार्क ब्रूस दौड़ा। अर्जुन ने अभी अभी 50 अरब डॉलर खर्च किए थे, उसे नाराज नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस, क्या यही तुम्हारे व्यापार के तरीके हैं? अर्जुन की आंखें चमक रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गजब, अपने देश में विदेशी हमें निकाल रहे हैं। उफ, अब तो मारने का मन कर रहा है। प्रेसिडेंट अर्जुन, कृपया इसे सबक सिखाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब तक का लाइव स्ट्रीम, जो सिर्फ अर्जुन के पैसे उड़ाने के लिए चल रहा था, अब एक सामाजिक मुद्दा बन गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लार्क, चुप हो जाओ, ब्रूस चिल्लाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, एक भारतीय की वजह से। तुम नहीं जानते, ये अर्जुन सर हैं, इन्होंने इस प्रदर्शनी की सभी बिकाऊ पेंटिंग्स खरीद ली हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इतना अमीर? क्लार्क की आंखों में झलक आई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस ने धीरे से फुसफुसाया, जब तक ये सौदा निपट न जाए, इनसे कोई पंगा मत लेना, वरना तुम्हारा बोनस गया समझो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठीक है, इस बार इनका लिहाज रख लेते हैं। क्लार्क बोला, देखते रहिए, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि यूरोपीय कला देखने को मिल रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आप, बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया। भारतीय संस्कृति यूरोपीय से कम नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऐसा है? क्लार्क ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। तो फिर यही मान लो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुको जरा। जैसे ही क्लार्क मुड़ा, अर्जुन ने अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। क्या मैंने कहा कि ये मामला खत्म हो गया है? भारतीयों, मैंने पहले ही बहुत लिहाज कर लिया, अब ये मत समझना कि थोड़े पैसे क्या आ गए तो जो चाहे कर सकते हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन चौहान हंसा। जो चाहे कर सकते हो। कुछ हिंदी मुहावरे रट लिए और समझ लिया कि संस्कृति भी आ गई। शर्म की बात है कि हमारे पूर्वजों की बनाई चीजों को तुम ऐसे बेहूदगी से इस्तेमाल कर रहे हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम कहना क्या चाहते हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं पूछ रहा हूँ, ये जगह कहाँ है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गोसु शहर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो सुन लो, ये भारत है, और भारत में चाहे तुम कहीं से भी आओ, अपना घमंड और भेदभाव यहीं दरवाजे पर छोड़ दो। भारत शिष्टाचार की भूमि है। हम मित्रों का स्वागत करते हैं, लेकिन जो कद्र करना न जाने, उन्हें सहन नहीं करते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवा, झगड़ा मत बढ़ाओ, हम तो बस थोड़ी देर और रुकने की जिद कर रहे थे। वो तो नियम निभा रहा था। बुजुर्ग ने बीच बचाव करने की कोशिश की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुजुर्ग, ये मामला अलग है। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि नियम के तहत हटाना ठीक था, पर उसने अभी कहा कि हम भारतीय बेहया होते हैं, और हमारी संस्कृति उनकी यूरोपियन संस्कृति से नीची है। ये मामूली बात नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मौजूद भीड़ में अधिकांश ने क्लार्क की बात सुनी थी। लाइव स्ट्रीम में अब तक जो दर्शक भ्रमित थे कि अर्जुन हर जगह लड़ाई क्यों करता है, उन्हें अब असली बात समझ में आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अभी जो लोग बोल रहे थे कि बॉस अर्जुन बस तमाशा करते हैं, खड़े हो जाओ और माफी मांगो। बॉस अर्जुन जिंदाबाद। अब नहीं सहेंगे ये घमंड। इस बार पूरा समर्थन है, इनको सबक सिखाओ। बॉस अर्जुन, अगर इस बार उन्हें निपटा दिया तो मैं आज से आपकी फैन आर्मी में शामिल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भारतीय, तुझे लगता है तू लड़ सकता है इस दुबले पतले बंदर जैसे शरीर से? हा, क्लार्क अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लार्क, तुम ये क्या कर रहे हो? ब्रूस घबरा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रूस, तुम मेरे सीनियर हो तो क्या, बस एक भारतीय है न? अगर डील कैंसिल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे कई दोस्त हैं जो इन पेंटिंग्स को खरीद लेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मूर्ख, ब्रूस दहाड़ा।
क्या तुम समझते हो कि उसने सिर्फ एक पेंटिंग खरीदी है? उसने 4000 से ज्यादा पेंटिंग्स खरीदी हैं। 50 अरब डॉलर की डील। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या? क्लार्क का चेहरा एकदम जड़ हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब समझ आया कि तुमने किससे पंगा लिया है। ब्रूस गुस्से से कांप रहा था। अगर डील टूट गई तो तुम्हारा बोनस नहीं, तुम खुद को कोयला खदान में पाओगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लार्क का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, कृपया शांत हो जाए। मैं क्लार्क की गलती का समाधान करूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी। ब्रूस, क्या तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूँ? मैंने तुम्हारा क्लार्क से कानाफूसी करना सुना है। तुम्हारा सारा सम्मान सिर्फ पैसों के लिए है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, मैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम हमारी संस्कृति को छोटा समझते हो। तुम्हारी ये प्रदर्शनी बहुत महान लगती है। तो सुन लो, 5000 साल की हमारी विरासत के सामने तुम्हारा रिनेसांस एक नवजात है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वाह, क्या बात कही। आंखों में आंसू आ गए। अब मैं पक्का फैन बन गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम्हें लगता है ये प्रदर्शनी बस कलात्मक सम्मान है। असल में तुम पैसे बनाना चाहते हो और अपनी संस्कृति का झूठा प्रचार करना चाहते हो। माफ करो, पर मैं तुम्हारा ये माल नहीं खरीद रहा। अपना सामान समेटो और निकलो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, आपका क्या मतलब है? ब्रूस अब कांपने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मतलब साफ है, अब तुम्हारी ये प्रदर्शनी इस जगह पर नहीं चलेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आपको अधिकार नहीं है। हमारा गोसु इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सही कहा, पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुआवजा देकर उसे रद्द करवाना कोई मुश्किल बात नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इतना कहकर अर्जुन ने अपना फोन उठाया और होंगी को कॉल किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। होंगी, गोसु इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के इंचार्ज का पता लगाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर, कोई दिक्कत है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बस कुछ अंधे और बदतमीज लोगों को बाहर निकलवाना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर, सेंटर स्थानीय संस्कृति विभाग के अधीन है, कोई निजी संस्था नहीं चलाती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुझे परवाह नहीं, क्या हम उन्हें निकाल सकते हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 20 मिनट दीजिए, सब हो जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बहुत अच्छा, और सुनो, उनकी अगली यात्रा की जानकारी निकालो। मैं चाहता हूं कि उनका विश्वकला शिखर दौरा किसी भी देश में मंजिल तक न पहुंचे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर, ये तो साधारण बातें हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धन्यवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन की कॉल मुश्किल से चंद सेकंड चली, पर आसपास खड़े लोग पहले ही चर्चा शुरू कर चुके थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रेसिडेंट अर्जुन ने कॉल किया। अब मजा आएगा, शो शुरू होने वाला है। 50 अरब डॉलर निकालने वाला इंसान क्या छोटा आदमी होगा। अब ये विदेशी समझेंगे असली ताकत क्या होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, आपने क्या किया अभी? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ नहीं, बस कहा अपना सामान समेटो और निकलो। फ्रांस, यूरोप में चकाचौंध भरे शॉम पैलेसे रोड पर एक बेहद भव्य इमारत खड़ी थी। उसके बगल में लुई विटॉन टॉवर, कार्टियर बुटीक और अन्य हाई फैशन ब्रांड्स की दुकानें थीं। यह इमारत थी शरद बिल्डिंग, जो एक बेहद प्रसिद्ध स्थानीय समूह शरद समूह का मुख्यालय थी। शरद समूह के व्यवसाय दुनिया भर में फैले हुए थे और उनके अधिकतर उद्यम कला से जुड़े हुए थे। इन्हीं के बल पर उन्होंने एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था और वे दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में गिने जाते थे। इस बार की ग्लोबल पीक आर्ट एग्जीबिशन एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने 1 साल से अधिक समय में गढ़ा था। इसमें उन्होंने अनगिनत मानव और भौतिक संसाधनों का निवेश किया था। केवल लूव्र संग्रहालय से मोनालिसा को लाना ही एक बेहद खर्चीला कार्य था। ये भ्रमणकारी प्रदर्शनी 50 से अधिक देशों और सैकड़ों शहरों से होकर गुजरने वाली थी। अगर वे इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते तो यह उन्हें सीधे तौर पर कई अरब डॉलर की आय देती। ब्रांड इमेज और सांस्कृतिक प्रभाव की तो कोई माप ही नहीं थी। कंपनी के हर स्तर पर इस परियोजना को अत्यधिक महत्व दिया गया था। अन्वी, अभी यह टूर किस देश में पहुंचा है? महेश्वर नायर, शरद समूह के सीईओ, कांच के पास शॉम पैलेसे की चमकती सड़क को देखते हुए बोले। सर, अभी यह भारत में है। आज प्रदर्शनी का दूसरा दिन है। वित्तीय रिपोर्ट कैसी है? अब तक हमने 12 देशों में प्रदर्शनी पूरी की है, जिनमें कुल 142 कलाकृतियां बेची गई हैं, उनमें से 1/3 भारतीय ग्राहकों ने खरीदी हैं। भारत सचमुच विलक्षण लोगों और आत्मा की भूमि है, महेश्वर नायर ने कहा। सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो अभी विकासशील देश ही है। हाँ अन्वी, तुम अभी बहुत छोटी हो।
भारत एक बेहद रहस्यमय देश है। अगर तुम उसकी सिर्फ ऊपरी परत जानती हो तो भी समझ सकोगी कि वह कितना अथाह है। ओह, आप कुछ बताए ना उसके बारे में। उसके बारे में कहानियां तो अनगिनत हैं, पर जिसने मुझ पर सबसे गहरा प्रभाव डाला वो एक भारतीय युवक था जिससे मैं 20 साल पहले मिला था, महेश्वर ने कहा, जैसे किसी दबाव के डर को फिर से याद कर रहे हों। ऐसा कोई था जिसने आप पर इतना प्रभाव डाला? क्या तुमने सुना है 1999 में यूरोप में हुए सेंचुरी ऑक्शन के बारे में? आप उस नीलामी की बात कर रहे हैं जिसमें लेन देन की राशि ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को 10 गुना पार कर दिया था। बिल्कुल वही। महेश्वर ने सिर हिलाया। तुम जानती हो, उस नीलामी में एक भी वस्तु नहीं बची थी, फिर भी इतनी बड़ी राशि का लेन देन कोई सामान्य बात नहीं। क्या आप वहां थे? हाँ, उस समय हमारा शरद समूह नया था और मैं तो बस उत्साह में गया था, महेश्वर बोले। क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों हुआ? माफ कीजिए सर, कल्पना भी नहीं कर सकती। क्योंकि वहां एक व्यक्ति था जिसने लगभग उन्मादी शैली में नीलामी की 80% वस्तुएं खरीद लीं। मैंने कभी किसी को नीलामी में शुरुआती मूल्य के 2 गुने से बोली लगाते नहीं देखा, और अगर कोई मुकाबला करता तो वो कीमत और बढ़ा देता। एक व्यक्ति ने सारी वस्तुएं खरीदी। ये कैसे संभव है? अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो यकीन नहीं करता। जानती हो, बस इसलिए कि एक यूरोपीय ने वहां भारतीयों को गरीब कहा, उस युवक ने कह दिया कि आज की नीलामी से कोई भी यूरोपीय एक भी वस्तु नहीं ले जा पाएगा। क्या वो ऐसा कर सका? बिल्कुल। नीलामी यूरोप में हुई थी, 80% प्रतिभागी यूरोपीय थे, फिर भी एक भी वस्तु वो युवक हारने नहीं दिया। अपने आत्मसम्मान की रक्षा में हर वस्तु की कीमत कई गुना बढ़ी और इसी से अंतिम राशि विस्मयकारी हो गई। क्या उसके पास वाकई में इतना पैसा था? हाँ, और वो भी बेहद सहजता से, महेश्वर ने हंसते हुए कहा। कल्पना करो, एक अकेले व्यक्ति की संपत्ति ने पूरे यूरोप को चुनौती दे दी। अब जो फोर्ब्स रैंकिंग होती है वो तो बच्चों का खेल है। अगर सच में संपत्ति गिनी जाए तो बेजोस का नाम भी टॉप 10 में नहीं आएगा। भारत सचमुच एक रहस्यमयी देश है। सर, आपका फोन बज रहा है। ओह, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही डूब गया था। अनवी ने फोन निकाला। हाँ जोन, क्या बात है? क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? अनवी का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। और जुर्माना? ठीक है, मैं मिस्टर महेश्वर को बताती हूँ। फोन रखते ही वह हड़बड़ाहट में भर गई। अनवी, तुम कभी इतनी घबराई नहीं दिखी, महेश्वर बोले, हालांकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि अच्छी खबर नहीं है। सर, लगता है हमारे प्रोजेक्ट पर संकट आ गया है। शांत हो जाओ, धीरे धीरे बताओ, क्या हुआ? जिन सभी स्थानों से हमने समझौता किया था, अब वो सभी एक एक करके अनुबंध रद्द कर रहे हैं। वे अब हमारे आर्ट एग्जीबिशन को कोई स्थान नहीं देंगे। जुर्माना? सबके पैसे हमारे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कारण मैं पूरी तरह नहीं समझ पाई, पर भाटिया वंश का नाम आया। क्या? फिर से कहो। महेश्वर का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उन्होंने कोई भूत की कहानी सुनी हो। भाटिया वंश? क्यों? मैंने तो कभी भाटिया वंश को नाराज नहीं किया। वो शरद समूह को क्यों निशाना बना रहे हैं? सर, ये भाटिया वंश इतना ताकतवर है क्या? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। ताकतवर, ये तो शब्द भी छोटा है, महेश्वर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अगर भाटिया वंश जमीन पर पांव पटक दे तो पूरा यूरोप हिल जाए। अगर चाहें तो किसी भिखारी को भी यूरोपीय देश का राष्ट्रपति बना सकते हैं। अनवी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या एक अकेला परिवार इतना कुछ कर सकता है? पता लगाओ। मुझे चाहिए कि इस आर्ट टूर में ऐसा कौन सा कर्मचारी था जिसने भाटिया वंश के किसी सदस्य को नाराज कर दिया। जी सर, मैं अभी शुरू करती हूँ। उसी समय गंगा तट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र वाराणसी में आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे। मैनेजर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ब्रूस अभी भी यह सोच रहे थे कि समस्या को कैसे सुलझाएं, पर अर्जुन चौहान अब बात में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। अब क्या हुआ? ब्रूस चिड़े हुए बोले। अभी अभी गंगा तट सम्मेलन केंद्र के निदेशक का फोन आया है। वे हमसे साझेदारी समाप्त करना चाहते हैं और आदेश दे रहे हैं कि हम आधे घंटे के भीतर अपनी सारी चीजें और लोग हटा लें, नहीं तो वे बलपूर्वक निष्कासन करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ब्रूस स्तब्ध रह गए। ये तो सरकारी केंद्र है, कोई निजी संस्था नहीं। अर्जुन चौहान की पहुंच कैसे वहां तक हो सकती है? और आधे घंटे में जबरन बाहर निकालना, यह कोई साधारण प्रभाव नहीं था। अर्जुन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उनका खानदान 5000 वर्षों से चला आ रहा था और उनके पास सिर्फ दौलत नहीं, बहुत कुछ और था। वाह! कर्मचारी द्वारा सुनाई गई बात सुनने के बाद दर्शकों के चेहरों पर एक बार फिर हैरानी छा गई। शुरुआत में उन्हें लगा था कि अर्जुन चौहान शायद फिर से पैसे फेंक कर मामला सुलझा लेगा, जैसे आयोजक कंपनी को ही खरीद लेना। लेकिन इस बार अर्जुन ने कुछ और ही किया, एक ऐसा साधन अपनाया जिसे आमतौर पर सामान्य लोग उजागर नहीं कर सकते। किसी सरकारी संगठन द्वारा सीधे तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को रद्द कर देना, इसके लिए जितनी ताक चाहिए वह कुछ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अर्जुन की संपत्ति तो चौंकाने वाली है ही, पर साफ था कि उसकी पहुंच आसमान तक थी।
ये तो विक्रम लांबा से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, विक्रम सिर्फ अमीर है, पर ये उससे भी अमीर है और इसके पास तो कोई अद्भुत ताक भी है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि का क्या, जब तक यह अच्छा लगता है और कुछ क्यों जानना। हा, अभी कुछ देर पहले वो रूसी बूढ़े कितने घमंडी बन रहे थे, अब देखो उनका चेहरा जैसे दर्द का नकाब पहन लिया हो। क्या सुकून है, सच्चा सुकून। चलो निकलो यहाँ से, सामान समेटो और दफा हो जाओ। वाराणसी तुम्हारा स्वागत नहीं करता, भारत भी नहीं। ये तो एक घटिया सी आर्ट एग्जीबिशन थी, नहीं देखेंगे तो कौन सा नुकसान है। बिल्कुल, जैसे तुम्हारी कला ही सबसे महान है। अरे सुना क्या, जल्दी से सामान समेटो और निकलो, और वो जो तुम्हारी कथित अनमोल कलाकृतियां हैं उन्हें भी साथ ले जाओ। अर्जुन चौहान ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ इतना याद रखो, अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने भारतीय संस्कृति या लोगों का अपमान किया, तो सिर्फ इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मिस्टर अर्जुन, एक बार फिर बात कर लेते हैं। शायद कोई गलतफहमी हो गई है। ब्रूस अब पूरी तरह घबरा गया था। हालांकि हजारों पेंटिंग्स अब बिक चुकी थीं, जो उनके बॉस की उम्मीद से कहीं अधिक था, लेकिन इस टूरिंग एग्जीबिशन का महत्व केवल बिक्री नहीं था। ब्रांड इमेज और सांस्कृतिक प्रभाव कहीं ज्यादा जरूरी था। अगर यही कट ऑफ हो गया, तो वो अपने बॉस को क्या जवाब देगा। भारत एक विशाल बाजार था, ये तो पेंटिंग्स की बिक्री से ही साफ हो गया था, और यह उनका मुख्य क्षेत्र भी था। अगर जाना है तो जाओ। अब जब बात खुल ही गई थी, क्लार्क ने भी अकड़ दिखा दी। तुम भारतीयों को कला की समझ ही नहीं है, न उसका मूल्य। अगर हमें यहाँ प्रदर्शनी नहीं लगाने दी, तो कई देश हमारी एग्जीबिशन को झपटने को तैयार हैं। मूर्ख। अर्जुन को हंसी भी आए और अफसोस भी, लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ भारत में ही प्रतिबंधित किए गए हो। मिस्टर अर्जुन, आपका मतलब क्या है? ब्लेयर अब सच में डरने लगा था। शायद इन्हें पूछो, अर्जुन ने उस कर्मचारी की ओर इशारा किया जिसने अभी संदेश दिया था। तुम्हारे पास और कुछ जानकारी है? ब्लेयर ने पूछा। मैनेजर, केवल वाराणसी केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी टूरिंग लिस्ट के सभी साझेदारों ने भी सहयोग रद्द कर दिया है, और जुर्माना भी हमारे अकाउंट में लौट चुका है। क्या ये टूर इतना हाई प्रोफाइल था कि वे शहर खुद इस प्रदर्शनी को होस्ट करने को बेताब थे, इसलिए उन्होंने कोई शुल्क भी नहीं लिया था। और अब जो मामूली जुर्माना मिला है, वह तो उनके घाटे की एक बूंद के बराबर है। कोई भी देख सकता था, इस पूरे झटके के पीछे अर्जुन ही था। उसने अभी कुछ ही देर पहले कहा था, मैं तुम्हें कहीं भी प्रदर्शनी लगाने नहीं दूंगा। ब्रूस अभी कुछ और कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। बॉस, नंबर देखकर उसके चेहरे की सांस थम सी गई। मैंने अभी खबर पाई है कि हमारे सभी साझेदारों ने सहयोग समाप्त कर दिया है। आखिर हुआ क्या है? तुमने भारत में किया क्या है? दूसरी तरफ से आवाज गूंजी। बॉस, ये सब क्लार्क मूर्ख की हरकतों की वजह से हुआ है। अब जब मुख्यालय ने सवाल उठाया, ब्रूस ने तुरंत अपनी गर्दन बचानी चाहिए। इतना बड़ा मामला ऊपरी अधिकारियों की नजर से नहीं बच सकता था। तो बात वही थी, विस्तार से बताओ हुआ क्या? बॉस, मामला यह है, ब्रूस ने सब कुछ जैसा हुआ वैसा ही बता दिया। क्या उस हरामखोर के दिमाग में गोबर है? ये इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरी प्रदर्शनी में सभी ने सुन लिया। अब क्या करें, सर? फोन उस युवक को दो और अंतर्राष्ट्रीय वीडियो कॉल चालू करो, मैं खुद बात करूंगा। महेश्वर नायर अब अपना गुस्सा नहीं रोक सके। मिस्टर अर्जुन, हमारे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप। ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं अब वो क्या कहता है, अर्जुन ने हाथ बांध कर कहा, जैसे किसी नाटक का मजा ले रहे हों। वीडियो कॉल में 50 साल का एक हल्के मोटे शरीर वाला व्यक्ति दिखाई दिया, बाल थोड़े सफेद लेकिन अच्छे से सजे हुए। महेश्वर नायर की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम जड़ हो गया। उसके दिमाग में 20 साल पहले देखा हुआ एक भारतीय युवक घूम गया, जिसने उसे हिलाकर रख दिया था। अर्जुन का चेहरा उस युवक से 80-90% मेल खाता था। ये हूबहू वही चेहरा है। क्या ये सिर्फ संयोग है? महेश्वर के मन में एक साहसी विचार आया, क्या ये युवक उसी भारतीय का वंशज है? क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। तुम इनके बॉस हो? मैं महेश्वर नायर हूँ, शरद समूह का अध्यक्ष। कृपया बताएं, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? मेरा उपनाम चौहान है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। चौहान? महेश्वर का दिल जोर से धड़कने लगा, उस युवक का उपनाम भी चौहान ही था। वही चेहरा, वही दौलत, वही प्रभाव, ये वही व्यक्ति हो सकता था। माफ कीजिए मिस्टर चौहान, महेश्वर ने बेहद सतर्क लहजे में कहा। मुझे अब इस पूरे घटनाक्रम का कारण समझ में आ गया है, और मैं अपने कर्मचारी के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या हो गया इसको? अर्जुन ने लू यियाओ से हंसते हुए कहा, लगता है जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। राक्षस नहीं, थोड़ा मूर्ख लगता है। लू यियाओ ने मजाक किया। देखो, मैं एक समझदार इंसान हूँ। गलती तुम्हारी नहीं, इसलिए माफी भी तुम्हें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये लोग भारतीयों और हमारी संस्कृति से माफी मांगे। मिस्टर चौहान, निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। कृपया फोन वापस ब्रूस को दें, महेश्वर ने कहा।
ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं इसे संभालने का, अर्जुन ने कहा। ब्रूस ने फोन लिया और महेश्वर से जल्दी जल्दी बात की। कुछ मिनटों बाद उसने फोन नीचे रख दिया। फिर वह क्लार्क के पास गया, जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने उस इंसान को नाराज कर दिया है जिससे उसका बॉस भी डरता है। ब्रूस, बॉस ने क्या कहा? बॉस ने कहा, आज से तुम इस प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा नहीं हो। हमारी कंपनी ने अफ्रीका में एक कोयला खदान खरीदी है, कल से तुम वहां कोयला खोदोगे। कोयला खोदूंगा? क्लार्क को ये सुनकर जैसे बिजली लग गई। कोयला खनन का काम तो सबसे निचले मजदूरों को दिया जाता है और वह तो उन अफ्रीकी मजदूरों को हीन समझता था। इतना ही नहीं, ब्रूस ने आगे कहा, भारत की संस्कृति बहुत गहन है और यह अफसोस की बात है कि तुम इसे नहीं समझते। आज से तुम्हें हर दिन एक भारतीय शास्त्र याद करना होगा। जिस दिन भूल जाओगे उस दिन कोयला दोगुना खोदना पड़ेगा, जब तक तुम भारतीय संस्कृति में पारंगत न हो जाओ। भारतीय शास्त्र याद करूं, पर मैं तो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानता। वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, ब्रूस ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तो सिर्फ बॉस का आदेश सुना रहा हूँ। धप, क्लार्क के पैरों से जैसे सारी ताकत निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। गंगा तट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र, वाराणसी। लगभग ढह चुके क्लार्क को उसके सहकर्मी पहले ही वहां से ले जा चुके थे। अर्जुन चौहान के आदेशानुसार कला प्रदर्शनी को जबरन समाप्त कर दिया गया। सभी स्टाफ सदस्यों ने चित्रों को समेटना शुरू कर दिया और जो दीर्घा कुछ समय पहले तक चहल पहल से भरी थी, वह अब एकदम शांत हो गई। असल में वहां उपस्थित लोग अब भी वहां से गए नहीं थे। भारत की संस्कृति निस्संदेह गहन और व्यापक है, लेकिन यह मानना भी पड़ेगा कि यूरोप के पुनर्जागरण काल में अनेक अत्यंत रचनाशील चित्रकार उभरे थे। सिर्फ उसी समय नहीं, अन्य कालों के चित्रकार भी असाधारण प्रतिभा के धनी रहे हैं। भारत और यूरोप की चित्रकला की शैली में बड़ा अंतर है। उनके चित्रों से सीख लेना कई लोगों के लिए सार्थक है। ये केवल भारतीय संस्कृति और भावनाओं की बात नहीं, बल्कि बहुतों के लिए यह उनका जीवन है। कला विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने गहरी सांस ली जब चित्रों को दीवारों से हटाया जाने लगा। वह उम्रदराज थे और उनके लिए हवाई यात्रा अब बहुत सुरक्षित विकल्प नहीं थी। इन चित्रों को देखने की आशा एक विलासिता के समान थी। काफी मुश्किल से यह प्रदर्शनी वाराणसी पहुंची थी। उन्होंने बड़ी दूरी तय कर इस अवसर को पकड़ने की कोशिश की थी और अब ये घटना हो गई। राष्ट्र का गौरव सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इन कृतियों को न देख पाने का मलाल उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। यह उनके जीवन का अंतिम अवसर भी हो सकता था। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद कई लोग इसी प्रकार की भावनाएं लेकर खड़े थे। इस कला प्रदर्शनी का रद्द होना वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति थी। कुछ ज्यादा भावुक लोग अर्जुन चौहान के प्रति थोड़ी नाराजगी भी रख रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ये सब राष्ट्र की संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए किया था, इसलिए उन्हें नैतिक दृष्टिकोण से कोई दोष नहीं दिया जा सकता। अर्जुन, लगता है लोग बहुत निराश हैं, लू रियाशा। अब लावण्या ने अर्जुन की कमीज का किनारा पकड़ते हुए कहा, क्लार्क को उसकी सजा मिल गई है, अब प्रदर्शनी को यूं बंद कर देने से सबका मन टूट जाएगा। सच कहें तो लावण्या खुद भी थोड़ी निराश थी। वे अभी अभी आए थे और उन्होंने बहुत से चित्रों को तो ठीक से देखा भी नहीं था। मैंने शायद पूरा विचार नहीं किया, अर्जुन ने अपनी गलती स्वीकार की। वह और इंटरनेट पर हर्षित लोग जो केवल तमाशा देख रहे थे, इस प्रदर्शनी के महत्व को नहीं समझ पाए। लेकिन जिनके लिए ये कला जीवन थी, उनके लिए यह एक अवसर की हानि थी। चलो अब वापस चलते हैं, शायद इन कृतियों को फिर कभी देखने का अवसर न मिले। मैंने तो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा तक ठीक से नहीं देखी। लूव्र संग्रहालय में रखी इस कृति को देखने का यह एकमात्र अवसर था मेरे लिए। क्या ही अफसोसजनक है, बहुत ही अफसोसजनक। आओ सब साथ चलते हैं। चारों ओर एक भारी दबी दबी सी निराशा फैल गई। अरे जरा रुकिए सब लोग। उसी समय अर्जुन ने एक दुभाषिए से माइक लिया, जरा अभी मत जाए। अर्जुन की आवाज सुनते ही सभी लोग पलटे और आश्चर्य भरे चेहरे लेकर उसे देखने लगे। अब ये और क्या कहने वाला है? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आप सबका सफर व्यर्थ गया, अर्जुन ने निसंकोच कहा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत विशाल और गहरी है और हमारे चित्र भी किसी से कम नहीं हैं। आज मैं स्वयं एक कला प्रदर्शनी आयोजित करूंगा। मैंने ठीक सुना, यह अपना खुद का आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाला है। जो 4000 चित्र उसने खरीदे थे वो ठीक हैं, लेकिन वो इन अंतर्राष्ट्रीय कृतियों जितने महान नहीं हैं। मुझे लगता है उसके पास और भी चित्र होंगे, शायद देश विदेश के संग्रह से। लेकिन संख्या और स्तर की बात करें तो क्या वो इस प्रदर्शनी के समकक्ष हो सकते हैं? और उसने कहा कि वह भारतीय संस्कृति को दिखाएगा। शायद वो हमारे प्राचीन चित्रकारों की कृतियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राचीन भारतीय चित्र अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं पश्चिमी कला का छात्र हूं, मुझे उन्हें समझना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, मैं भी तो बस दृष्टिकोण बढ़ाना चाहता था। लोग आपस में चर्चा करने लगे।
उन्हें अर्जुन की कला प्रदर्शनी आयोजित करने की क्षमता पर शक नहीं था, लेकिन जो स्तर और दुर्लभता इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में थी, क्या अर्जुन उसमें टक्कर दे सकता था? आप सबको लगता है कि ऐसे चित्र सिर्फ उनके पास हैं। अर्जुन मुस्कुराया, लोगों की निराशा वह समझ गया था। मैं आप सबको बता दूं, मेरे संग्रह में मौजूद चित्र इस प्रदर्शनी से 10 गुना बेहतर हैं। और मोनालिसा जैसे स्तर की कृतियां मैं कई दिखा सकता हूं। मैंने लोगों को सूचित कर दिया है, चित्र लेकर वे रास्ते में हैं। मुझे 2 घंटे का समय दीजिए और क्षमा स्वरूप मैं आप सबको दोपहर का भोजन भी कराऊंगा। कैसा है, अच्छा लगा ना? अर्जुन चौहान ने अनार का रस लावण्या की ओर बढ़ाते हुए कहा। कम से कम तुम्हें याद तो रहा। लावण्या ने कप लेकर घूंट भरा और उसकी पलकों में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। ये अनार का रस किस तरह बनाया गया है? मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो प्राकृतिक अनार का रस है, अर्जुन ने कहा। ये उरल पर्वतों के ब्लड पामेग्रेनेट से बना है, जो केवल बहुत ऊंचाई पर ही उगते हैं। मैंने आज सुबह ही उन्हें एयरशिप से मंगवाया है। एयरशिप से? सिर्फ कुछ अनारों के लिए? लावण्या को एक पल को लगा जैसे वो रस नहीं, बल्कि पैसा पी रही हो। उसने अनुमान लगाया कि इन अनारों की कीमत से कहीं ज्यादा तो उनका ट्रांसपोर्ट ही पड़ा होगा। ये इस पर निर्भर करता है कि किसके लिए है। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो मैं अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से भी निकाल लाऊंगा। वाह, बड़े चतुर हो। लावण्या ने हंसते हुए 2 बार उसकी कंधे पर थपथपाया। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ तुमने आज किया वो भले ही शाही लगा हो, लेकिन असल में उन यूरोपीय लोगों को फायदा पहुंचा गया? तुम कहना चाहती हो कि मैंने 500 अरब खर्च करके वो सारी पेंटिंग्स खरीद ली बस उन्हें भगाने के लिए? अर्जुन ने हंसते हुए पलटकर पूछा। लावण्या ने सिर हिलाया। चाहे ये 500 अरब अमेरिकी डॉलर जायज हो या नहीं, लेकिन वो सारा पैसा तो यूरोपियों के हाथ चला गया। अगर यही पैसा हमारे देश में विकास के लिए इस्तेमाल होता तो कितनों को लाभ मिल सकता था। मुझे मातृभावना का उदाहरण मत बनाओ, लावण्या ने उंगली उठाते हुए कहा। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, अर्जुन चौहान, कभी घाटे में जाता हूँ? अर्जुन हंस पड़ा। शायद ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन यूरोप के 80% लोग सीधे या परोक्ष रूप से मेरे लिए काम करते हैं और कई देशों की सरकारी आमदनी का बड़ा हिस्सा मेरे पास आता है। लावण्या की आश्चर्यचकित आंखों को देख अर्जुन ने आगे कहा, ये 500 अरब डॉलर एक जेब से दूसरी जेब में गया है। जब चाहूं वापस निकाल सकता हूं। पर ये, मान लो कि अगर तुम हर साल उनसे करोड़ों कमा रहे हो तो कभी कभी उन्हें 10 रुपए दे देने से क्या फर्क पड़ता है? ये उदाहरण तो मुझे चुप करा गया। लावण्या और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि अर्जुन के लिए 500 अरब कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद वो इन यूरोपीय देशों से 1000 गुना मुनाफा सालाना कमाता था। चलो छोड़ो, जब तक तुम खुश हो मैं कुछ नहीं कहती। अर्जुन से पैसे की बहस करना खुद को ही उलझाना था। अंकल, आपको क्या कहकर बुलाऊं? अर्जुन चौहान ने उस अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। श्रीमान अर्जुन, मेरा नाम है काओ यूशन, आप मुझे पुराने काओ कह सकते हैं, उसने उत्तर दिया। तो फिर काओ होंगशान। अर्जुन ने संदर्भ लिया उस व्यक्ति का जो उन्हें परसों अपने निवास पर लेकर गया था। श्रीमान अर्जुन, वह हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और मैं काओ परिवार में तीसरे नंबर पर हूँ, काओ यूशन ने समझाया। शायद होंगी ने आपको नहीं बताया, लेकिन गुजरातपुर गुसूप में आपकी सभी संपत्तियां हमारे काओ परिवार द्वारा देखी जाती हैं। ओह, तो ऐसा है, अर्जुन ने सिर हिलाया। यानी हर शहर में ऐसा कोई परिवार होता है? जी हाँ, श्रीमान अर्जुन। कुछ दूर दराज के छोटे शहरों को छोड़कर हर शहर में हॉन परिवार ने किसी एक योग्य परिवार को यह जिम्मेदारी दी है कि जब भी आप उस शहर में आएं, आपके रहने, खाने, यात्रा, हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सम्राट गुप्त दौरे पर निकले और वहां के जिलाधिकारी को उसकी सेवा करनी हो, लावण्या ने मजाक में कहा। कुशल टिप्पणी, मिस। फर्क बस इतना है कि वहां के अधिकारी शायद सम्राट की इच्छाएं पूरी न कर पाएं, लेकिन अगर श्रीमान अर्जुन कुछ चाहें तो हमारा वैश्विक नेटवर्क उसे कुछ ही समय में पूरा कर सकता है, काओ यूशन ने सहज भाव से कहा। वह जानता था कि लावण्या शायद भविष्य में चौहान परिवार की बहू बने। वैसे इस बार कितना सामान लेकर आए हो? अर्जुन ने पूछा। उन्होंने होंगी से कहा था कि ज्यादा सामान न लाना, लेकिन देखकर लग रहा था मानो आधा संग्रहालय ही उठा लाए हों। मुझे सही जानकारी नहीं है, मैं अभी पूछता हूँ। काओ यूशन ने एक बॉक्स उठाने वाले से पूछा। यहाँ प्रभारी कौन है? तुरंत एक काले यूनिफॉर्म वाला आदमी दौड़ता हुआ आया। श्रीमान अर्जुन, श्रीमान काओ, मैं हूँ सिंह युवराज, होंग मैडम द्वारा नियुक्त प्रभारी। कुछ सेवा करूं? तुम सैनिक हो? अर्जुन ने पूछा। उसमें सैन्य अनुशासन की झलक दिखी। पहले था, फिर रिटायर हुआ, सिंह युवराज ने कहा। अच्छा है, लेकिन अब दायित्व कैसा है? अर्जुन ने उसके लिए चिंता जताई। श्रीमान, अब इन रिटायर्ड सैनिकों को लोक सेवकों से 3 गुना ज्यादा वेतन मिलता है और लाभ भी सर्वोच्च मानकों के अनुसार। बेशक, ये लोग चुने हुए श्रेष्ठ सैनिक हैं। इतना सुनकर अच्छा लगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वैसे इस बार कितनी कलाकृतियां लाए हो? कोई सूची है? भीड़ उत्सुक हो गई और पास खिसकने लगी।
श्रीमान, इस बार हमने लगभग 30,000 चित्र और सैकड़ों अन्य कलाकृतियां लाई हैं, सिंह युवराज ने बताया। क्या 30,000? अरे वो यूरोपीय प्रदर्शनी तो कुल मिलाकर 12,000 चित्रों की थी। और वो भी मत भूलो, उन्होंने 4,000 अभी अभी खरीदे हैं। कहीं ये सब फालतू चित्र तो नहीं? चुप रहो, क्या तुम श्रीमान अर्जुन को घटिया समझते हो? भाई, ये खाना न भी मिला होता तब भी मैं अर्जुन भाई का बचाव करता। बिल्कुल सही, सिंह युवराज ने सब सुन लिया और खुद बोल पड़े, श्रीमान अर्जुन, इन 30,000 में से 10,000 चित्र भारत के हैं, जिनमें शास्त्रीय चित्रकला और सुंदर लेखन शामिल हैं। इनमें राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जमिनी रॉय, नंदलाल बोस जैसे महान कलाकारों की कृतियां हैं। सीटी, ये नाम सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। भले ही कला की शिक्षा न ली हो, लेकिन कोई भी भारतीय ये जानता है कि राजा रवि वर्मा को चित्रकला का सम्राट कहा जाता है। और बाकी नाम भी कला जगत के दिग्गज हैं। और बाकी में पिकासो की 7,000 कलाकृतियां, दा विंची की 12 अप्रकाशित चित्रें और वैन गॉग, मोनेट, रेनवार, डेगास, सिसली और पिसारो जैसे कलाकारों की भी कृतियां हैं। इसके अलावा कुछ शिल्पकृतियां भी हैं। हॉन मैडम ने कहा कि ये बहुत समय से धूल खा रही थी, अब इन्हें थोड़ी हवा लगनी चाहिए। हद है, और लोगों की धरोहरें तिजोरी में बंद रहती हैं, यहाँ इन्हें हवा लगवाने लाया गया है। सिर्फ श्रीमान अर्जुन ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग तैयारी शुरू करें। मैंने ये पूरा परिसर अनिश्चितकाल के लिए किराए पर ले लिया है। अब कोई भी कभी भी आकर इन कलाकृतियों को देख सकता है। श्रीमान अर्जुन, क्या हम अभी देख सकते हैं? पहले वाले प्रोफेसर ने संकोच से पूछा। बिल्कुल, जब तक आप चित्रों को नुकसान न पहुंचाएं, तब तक देख सकते हैं। कहीं सफेद कबाड़ न बन जाए। अर्जुन मुस्कराए। प्रोफेसर भावुक हो गए, लेकिन अंत का वाक्य सुनकर उनका मन हुआ कि अर्जुन को चांटा मार दें। दुनिया की अमूल्य चित्रकृतियां और इन्हें कबाड़ कह रहे हैं। कुछ देर में हॉल में चहल पहल शुरू हो गई। ये तो वैन गॉग की पेंटिंग है। यहाँ सच में पिकासो की पेंटिंग्स हैं। सारे बॉक्स भरे पड़े हैं। ये तो द होली मदर ऑफ एंजू है। क्या वो तो 18वीं सदी में लुप्त हो गई थी? क्या नकल होगी? मुझे देखने दो। प्रोफेसर पिकासो की पेंटिंग छोड़ दौड़ पड़े। कर्मचारी उन्हें रोकने आए, लेकिन अर्जुन बोले, जाने दो, बस एक पेंटिंग ही तो है। प्रोफेसर ने शुक्रिया कहा, फिर आवर्धक लेंस से बारीकी से देखने लगे। थोड़ी देर में उनके हाथ कांपने लगे। ये असली है, दा विंची की गुमशुदा पेंटिंग। वो बोले, क्या और भी हैं? जो दा विंची के हैं वे सब यही हैं। अर्जुन ने बगल के बॉक्स की ओर इशारा किया, सब निकालो, इन साहब को दिखाओ। धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। प्रोफेसर बोले, ये क्या हो रहा है? ये तो मोनालिसा है। अर्जुन ने देखा, 7 मोनालिसा एक पंक्ति में थीं। क्या हमारे पास नकली पेंटिंग्स अभी हैं? नहीं, श्रीमान अर्जुन, काओ यूशन बोले, आप मजाक कर रहे हैं। आपके संग्रह में कोई नकली चीज नहीं हो सकती। तो ये सब एक जैसी मोनालिसा कैसे? श्रीमान, ये सभी मोनालिसा असल में अनुकृति हैं, लूव्र में रखी पेंटिंग भी। ये सुनकर पूरी भीड़ हक्की बक्की रह गई। ओफो, ये तो हद हो गई मेरे लिए। जैसे ही अर्जुन चौहान ने नहाकर निकली लावण्या को देखा, उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसका संयम लगभग टूट ही गया था। सिर्फ एक नाइट सूट था, लेकिन विला के अंदर पूरे साल मौसम एक सा रहता था, इसलिए गर्माहट की नहीं बल्कि सिर्फ स्टाइल और आराम की परवाह की गई थी। लावण्या की त्वचा उन सभी लड़कियों में सबसे गोरी थी जिन्हें अर्जुन ने देखा था, और उसकी लंबी टांगे किसी कलाकृति की तरह थीं, हंस जैसी पतली गर्दन, आकर्षक कॉलरबोन और थोड़ा गीला बाल। शायद ही कोई मर्द इस दृश्य का सामना कर पाता। मर जाऊंगा, नक्सीर निकल जाएगी। अर्जुन को अपनी नाक में गर्माहट महसूस हुई। उसने जल्दी से सिर ऊपर उठाया। अरे, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ज्यादा खाना खा लिया था शायद, शरीर गर्म हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन कभी नहीं मानेगा कि नक्सीर की वजह वो दृश्य था। हा अर्जुन, क्या मेरी खूबसूरती से घायल हो गए? अगर अनीमिया हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। तुम तो मजाक उड़ा रही हो। अर्जुन भागकर नीचे गया, टिश्यू से नाक बंद की, और जैसे ही थोड़ा शांत हुआ, उसने महसूस किया कि उसका छोटा भाई भी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया है। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि उसे अकेले ही रहने देना चाहिए था। खुद को सजा दे रहा हूं मैं। गुस्सू आने से पहले वांग लिंग ने चेताया भी था कि लावण्या कहीं क्यों बिलो जैसी न निकले, पर ये तो वांग जुशियान निकली। अब कौन संभाल सकता है? चलो, कुछ मिडनाइट स्नैक्स खाते हैं। मैंने बारबेक्यू और मिल्क टी मंगाई है। मुझे पता है तुम्हारा मैं मोटी नहीं होती वाला शरीर है। अर्जुन ने एक कलेजी की सीख उठाई और जोर से काटा। अर्जुन, देखो मेरी ओर। अब तो देखना भी बंद कर दिया। क्या प्यार वाकई चला जाता है? लावण्या ने शरारत से कहा। कलेजी खा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? औरत, आग से खेल रही हो तुम। लावण्या की शरारत सुन अर्जुन खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाया, और कौन रोक सकता। उसने मुंह पोंछा, लावण्या को गोदी में उठाकर सोफे पर रख दिया, और तभी उसकी सांसों में एक मोहक खुशबू घुल गई। क्लिक,
रसोइया और नौकरानी ने ये सीन देखा और तुरंत खिसक लिए, जो आगे होगा बच्चों के लायक नहीं था। ये पहली बार था जब वो इतने पास थे। अर्जुन को लावण्या की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी और उसकी खुद की धड़कन तो मानो दौड़ रही थी। जानना चाहती हो कि मैं काबिल हूं या नहीं? अर्जुन ने उसके होठों की ओर देखते हुए कहा, खुद को मुश्किल से रोकते हुए। अर्जुन, पागल हो क्या? उठो, वरना लात मार दूंगी। लावण्या के पैर हल्के हल्के कांप रहे थे और अर्जुन को ये और भी आकर्षक लग रहा था। शांत रहो, शांत रहो। अर्जुन ने खुद को रोका, मेज से गन्ना उठाया और चबाने लगा, कुछ बड़बड़ाता हुआ। हा, ऐसे मौकों पर आदमी सिगरेट जलाता है, तुम गन्ना चबा रहे हो। मैं धुआं और नकाब वाला नहीं हूं। अर्जुन ने आंखें घुमाई, आज तो छोड़ रहा हूं, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। वैसे अर्जुन ने माहौल बदलने के लिए तुरंत विषय बदला, अब तो ग्रेजुएशन पास है, आगे का क्या सोचा है? गाना जारी रखूंगी, लावण्या ने तुरंत कहा। वो रास्ता आसान नहीं है, अर्जुन ने कहा, तुम नहीं जानती कितने टैलेंटेड म्यूजिशियन सड़क पर आ जाते हैं, पेट भरने के लिए फैक्ट्री की नौकरी करनी पड़ती है। मैं टीचर बन सकती हूँ, लावण्या बोली, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं, म्यूजिक को शौक की तरह रखूंगी। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद आर्यनगर आ जाओ, अर्जुन ने कहा। अगर तुम्हें संगीत से इतना प्यार है तो मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, बस तुम डटी रहो, बाकी खर्चा मेरा। सबसे अच्छे टीचर लाऊंगा, फेमस लिरिसिस्ट से गाने लिखवाऊंगा, जरूरत पड़ी तो नामी गायक से बैकअप भी करवाऊंगा। और अगर कुछ नहीं चला तो नेटीज म्यूजिक ही खरीद लूंगा, तुम्हारा गाना होम पेज पर लगा दूंगा। क्या सच में? औरों को भी जीने दो। लावण्या हंसी, अगर वाकई ऐसा हुआ तो कितने ही टैलेंटेड लोग पीछे छूट जाएंगे। पहले खुद कोशिश करूंगी, लावण्या बोली, मेरे पास लाखों फॉलोअर्स हैं, भूखों नहीं मरूंगी। नहीं चला तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल, तुम्हारा फैसला है, मैं साथ हूं, अर्जुन ने कहा, बस जरूरत पड़ी तो कॉल करना। जैसे ही थेसिस पूरी होगी मैं आर्यनगर आ जाऊंगी। पक्का? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। कंपनियां बुला रही हैं, पर अब तो आर्यनगर ही जाऊंगी, तुम्हारी छाया में। तय है फिर, अर्जुन खुश हो गया, अब देर हो गई है, सो जाओ। कल क्लास है ना? तुम्हारी नहीं है क्या? मेरी, मैंने रिसर्च ग्रुप में अरबों झोंक दिए हैं। ग्रेजुएशन थेसिस मेरे सीनियर ने सब कर दिया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। छी, क्या छी, मैंने खुद लैब में पसीना बहाया है। ठीक है, अब भागो और सो जाओ। ठीक है, तुम्हारे ऊपर सो जाऊंगा। कुछ चाहिए तो आवाज देना। अकेलेपन में हर सर्विस उपलब्ध है। क्या मतलब ऊपर सोओगे? तुम दूसरे फ्लोर पर, मैं तीसरे पर ऊपर हूं ना। ऐसे ठीक है, रुको, ये और भी गलत है। रुक जा अर्जुन, मार डालूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद हंसी मजाक के बाद अर्जुन थककर बिस्तर पर गिर गया। मोबाइल ऑन किया और देखा, पूरा ट्रेंडिंग सेक्शन उसी से भरा हुआ था। नेटिजन्स की ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अर्जुन के पूर्वज चंद्रेश्वर चौहान की जानकारी तक खुद ब खुद इंटरनेट पर आ चुकी थी। डिंग, एक मैसेज आया, 314 के बाप नामक डॉम ग्रुप में। भाइयों, कभी तो मिलते हैं। अर्जुन ने तुरंत मैसेज किया। अर्जुन, पुराने सूरज भाई मुसीबत में हैं। झूठा आरोप लगा है, कोई चारा नहीं, बस तुझसे मदद की उम्मीद है। यह एक सुली का मैसेज था।